चलो देखो, तो आज से लेक्चर नंबर 1 और 2 यानी कि पार्ट नंबर 1 और 2 जो है बता दिया गया था आप लोगों को, समझ में है ना। जो भी चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर का नाम क्या था पहले बताइए तो? क्या, कब, कहाँ, क्या, समझ में है ना। फिर से बोलिए, चैप्टर का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब इतिहास, क्लास 6 इतिहास में हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसका जो पार्ट नंबर 1 और 2 बता दिया गया था आप लोग को, है ना। और पढ़ क्या रहे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी किसके माध्यम से? नोट पॉइंट के माध्यम से, समझ रहे हैं ना। तो आज का जो पार्ट होने वाला है कौन सा बताइए तो? पार्ट नंबर 3 होने वाला। क्या? पार्ट नंबर 3। चलिए, तो नोट पॉइंट के थ्रू हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए, तो पहला नोट पॉइंट ये है कि पत्थर तथा धातु जैसे ठोस सतहों पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं, पांडुलिपि। तो पिछले पार्ट में मैंने देखा था, एक टॉपिक था जिसका नाम था पांडुलिपि। तो हस्तलिखित पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि जो होता था वो कौन सी पे लिखते थे, है ना? गुर्द नामक पेड़ के छाल से एक विशेष प्रकार का क्या बनाता था? भोजपत्र, उस पर लिखते थे या तो ताड़पत्र पर लिखते थे, यही ना। कि उसी प्रकार से यहाँ पर अभिलेख के बारे में समझना है कि अभिलेख किसको कहते हैं। तो पत्थर तथा धातु जैसे ठोस सतहों पर जो कि मजबूत हो, उस पर जो लिखा गया लेख रहता है उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख। कौन दिक्कत? चलिए, पुराने तत्वों के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आएगा कि पुराने तत्वों को जो पता लगाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। समझ में आ गया ना। चलिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो प्रायः कौन सा शब्द का इस्तेमाल करता है? स्रोत। क्या? स्रोत। क्या? स्रोत शब्द का जो है इस्तेमाल करता है, समझ में है ना। ये जो स्रोत होता है, जैसे कि आगे चल के पढ़ेंगे हम भारत के इतिहास के बारे में, के लिए हम जो है भारत के इतिहास को समझने के लिए हमको क्या 3 गो स्रोत बताया गया है। पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत, है ना। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। इससे हमको कौन सी के इतिहास के बारे में पता चलता है? भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ओके, चलिए, तो अक्सर जो है इतिहासकार जो है कौन शब्द का इस्तेमाल करता था? स्रोत शब्द का इस्तेमाल करता था। चलिए, जो व्यक्ति अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इतिहासकार। मतलब कि जो व्यक्ति अतीत मतलब होता है बीता हुआ समय। जो व्यक्ति बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं जी? इतिहासकार। अच्छा, क्या बताएगा कि इतिहास के पिता किसको कहते हैं? सबका ऐसा मुंह देखता है, कहियो नहीं देखा है मुंह। गुंडा नहीं बताए, इतिहास पढ़ा रहे हैं और इतिहास के पिता के बारे में नहीं बताया तुम लोग को। सर ये नहीं बताया। झूठ बोलता है गुंडा। भूगोल के पिता के बारे में बताया। गुंडा मारते मारते डीजे बैगन बना देंगे तोरा। जब याद करो उस दिन जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था, उस दिन बताए थे कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। मारते मारते बैल बना देंगे तोरा। चलिए, तो अब अगर कोई क्वेश्चन करे कि इतिहास जो पढ़ रहे हैं हम, तो इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ओके, चलिए, जो व्यक्ति अतीत के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, चलिए, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में, अब ये लाइन सब बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। जब भी इतिहास को पढ़िएगा तो ये बात सब पे आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा, समझ में है ना। मतलब चलिए, तो इसका मतलब समझते हैं। ईसा पूर्व, इसको पूरा क्या पढ़ेंगे हम? अगर दीर्घ ई और पू लिखल रहे इसका मतलब पढ़ेंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझेंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। क्या? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो यही बात है कि ईसा पूर्व को अंग्रेजी में, है ना, जिससे जैसे शॉर्ट में ई और पू लिखल है, ठीक उसी प्रकार से इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में बी और सी लिखता है। अब मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि बीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट होता है। उसी का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, समझ रहे ना, बिफोर क्राइस्ट। चलिए, बीसी की जगह पर अब जो है वर्तमान समय में कभी कभी, है ना, कभी कभी जो होता है बीसी के जगह पे बीसीई का प्रयोग कर लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है? बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है जी? बिफोर कॉमन एरा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी मैंने एगो चीज सीख लिया, क्या एगो सीखा कि ऐसे लिखल रहता है, तो इसको कहते हैं ईसा पूर्व कहते हैं। क्या? और पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीसी। समझ में ना, अंग्रेजी के शॉर्ट शब्द हो गया ना बीसी। बीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ओके, चलिए एक चीज अब हम यहाँ पे समझेंगे, ई थोड़ा यहाँ पे देख लो, दीर्घ ई अगर खाली लिखल रहे ना, सिर्फ और सिर्फ दीर्घ ई लिखल रहे, तो इसका मतलब होता है ईस्वी। क्या? ईस्वी होता है। क्या होता है जी? और इसको अंग्रेजी के एक शॉर्ट लेटर कहते हैं एडी। क्या? एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। क्या? डोमिनी। समझ में है ना? चलिए, यह जो होता है लैटिन भाषा के दो शब्द होता है ना, एनो डोमिनी। समझ में है ना? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ई को अंग्रेजी में एडी का प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या, मतलब एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। समझ में आ गया ना? अब आता है कि देखो, एनो डोमिनी लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है ना, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। इसका मतलब ये समझते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। समझ में आ गया ना? चलिए, एडी की जगह कभी कभी सीई का प्रयोग किया जाता है, तो सीई का मतलब समझेंगे क्या? कॉमन एरा। क्या जी? कॉमन एरा। अब कभी कभी वर्तमान समय में बीपी का प्रयोग किया जाता है। बीपी का मतलब ये निकलना कि ब्लड प्रेशर। समझ में ना? क्योंकि कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग सब कहते हैं बीपी किनका चेक कर दियो था। क्या कहते रे? इनका बीपी चेक कर दियो था। ये वाला बीपी नहीं है, उस बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ओके, समझ में ना? लेकिन हम इतिहास में जिस बीपी का प्रयोग करेंगे उसका मतलब होगा बिफोर प्रेजेंट। क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? चलिए, बीपी का पूरा नाम क्या होता है पता है? बिफोर प्रेजेंट होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान से पहले। समझ में है ना? बस आज के लिए इतना ही नोट पॉइंट था, मतलब आज के लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। समझ में है ना? तो लगभग इसको मैंने 3 पार्टों में क्लियर कर दिया, और 3 पार्टों में बनाने का मकसद यही था कि बहुत ही अच्छे से समझाना। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, क्या सब वीडियो नहीं देखता है यूट्यूब से? देखते हैं। एक तो यहाँ पे पढ़ा दिए, अगर यूट्यूब पे जाके अगर उसको देखेगा, मतलब मोबाइल अगर लेता है तुम लोग, दूसरा चीज देखने के बजाय अगर मोबाइल में जो सर पढ़ाए वो अगर वही चीज देख लेंगे तो रिवीजन ही हो जाएगा। जब रिवीजन हो जाएगा तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो एकदम सीधा जवाब मिलेगा। और वैसे भी अगर हम एग्जाम दे करके आएंगे तो टेस्ट होगा ही। और बतेबे कि अगर टेस्ट में जिसका भी फर्स्ट रैंक रहेगा उसको एक बहुत खूबसूरत जो है प्राइज मिलेगा, बहुत ही अच्छा एगो प्राइज मिलेगा। समझ में है ना? और जो फेल करेगा उससे प्राइज लिया जाएगा। यही नियम होता है मेरा। जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको प्राइज हम देंगे, और जो फेल करेगा उससे प्राइज हम लेंगे। और हम क्या प्राइज लेते हैं वो सबको पता होता है। समझ में है ना? चलिए ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? विशेष मुद्दा आज का जो था ये जो है ईस्वी वाला बात और ईसा पूर्व वाला बात। तो कभी भी कंफ्यूज होइएगा। अगर मान लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे देखो, मान के चलिए एक समय इधर है एक समय इधर है, यहां पर मान के चलिए ये ईस्वी है। समझ में है ना? ये ईस्वी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अगर ईस्वी है
तो ईसवी के पहले के समय क्या होगा? ईसा पूर्व। और ईसवी के बाद का समय तो ईसवी है, ये है। इधर का समय क्या कहलाएगा? ईसवी। और इधर का समय क्या कहलाएगा? नहीं समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया।